हेलो भाई, मैं हूँ प्रिंस राणा और आज मेरे पास खड़ी है टाटा की तरफ से आने वाली हैरियर बाइन की बहुत हाथी झोटा गाड़ी मिलती है एक तरीके से देखने के लिए। आज हम देखने वाले हैं इसका प्रॉपर वॉक अराउंड। ये कम्पीट करती है भाई कहीं ना कहीं आपकी 7XO से हो गई या फिर और इस सेगमेंट में ज़्यादा गाड़ी आपको देखने को नहीं मिलती है। मतलब ऐसे इन्होंने अब टाटा की सेरा भी निकाले, वो भी कहीं ना कहीं इससे आप कंपेरिजन कर सकते हो, बट वो थोड़े लो प्राइस में आते हैं, लेकिन वो भी 5 सीटर है, ये भी आपको 5 सीटर ही देखने को मिलेगी। आज हम देखने वाले हैं इसका प्रॉपर फीचर्स क्या क्या प्रोवाइड करती है, क्या क्या नहीं। सबसे पहले कर लेते हैं भाई फ्रंट की बात। फ्रंट में हमें मिलती है कुछ इस तरीके की हेडलाइट, जहाँ पे आपको प्रॉपर एलईडी सेटअप ही देखने को मिलेगा। एक प्रोजेक्टर मिलता है जिसके अंदर आपको हाई बीम लो बीम दोनों देखने को मिलेंगी। ऊपर की तरफ मिल जाती है इसकी प्रॉपर कनेक्टेड डीआरएल। पहले वाली जो वो आया करती थी हैरियर, ये इसका फेसलिफ्ट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टॉप मॉडल है फेसलिफ्ट, जिसमें आपको पहले कनेक्टेड डीआरएल नहीं मिलती थी। डीआरएल जरूर मिलती थी, लेकिन जितनी हेडलाइट है उसके ऊपर डीआरएल मिलती थी। अब इन्होंने हेडलाइट भी चेंज कर दी, जो ऊपर की डीआरएल है वो प्रॉपर कनेक्टेड कर दी गई है। प्लस यहाँ पे देखने को मिलती है इसकी ग्रिल, जो कि पियानो ब्लैक फिनिश में आती है। कहीं ना कहीं इसमें डुअल टोन कर दिया गया है, मेटेलिक और पियानो ब्लैक का यूज किया गया है। बीच में मिल जाता है इसका कैमरा, गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा देखने को मिलता है दोनों ओआरवीएम पे। पीछे और आगे की तरफ आपको कैमरा देखने को मिलेगा। पार्किंग में या फिर किसी भी बैक कैमरा यूज करते हो आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। आप कर लेते हैं गाड़ी की साइड की बात। साइड में सबसे पहले हमें मिलती है नीचे हैरियर की बैजिंग। अगर डोर हैंडल की बात करूं तो आपको बॉडी कलर ही देखने को मिलेंगे, जिसपे आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने को मिलता है, जो एक पैसेंजर साइड और ड्राइवर साइड देखने को मिलेगा। ओआरवीएम आपको डुअल टोन कलर में मिलेंगे, मतलब गाड़ी व्हाइट है तो आपको पियानो ब्लैक कलर के देखने को मिलेंगे, जिसपे आपको सिक्वेंशियल इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। अगर आप टायर की बात करूं तो भाई हमें ब्रिज स्टोन का टायर देखने को मिलता है, जहां पे अलॉय व्हील प्रॉपर ब्लैक कलर का ही मिलेगा। थोड़ा बेसिक सा अलॉय व्हील लगा, और कुछ इंप्रूवमेंट इसमें हो सकती थी। चारों मिलती है आपको डिस्क ब्रेक। अगर टायर प्रोफाइल की बात कर लूँ तो आपको मिलती है 235 60 R18 यानी 18 इंच का टायर आपको देखने को मिलेगा। अब कर लेते हैं गाड़ी के रियर की बात। रियर में हमें कुछ इस तरीके की टेल लाइट देखने को मिलती है, जो भाई प्रॉपर कनेक्टेड है। टेल लाइट में कोई भी हेलोजन नहीं मिलता, एलईडी में ही आती है। रात को देखने में बहुत सुंदर लगती है। नीचे मिलती है हैरियर की बैजिंग। पीछे एक कैमरा देखने को मिलेगा, जो बम्पर है उस पर आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर कैमरा। पीछे की सेफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर की तरफ हमें मिल जाता है वाइपर, डिफोगर, वॉशर और हाई स्टॉप माउंटिंग लैंप। प्लस ऊपर की तरफ हमें मिलता है एक शार्प फिन एंटीना, और जो इसकी सनरूफ आप देख रहे हो भाई प्रॉपर ब्लैक छत मिलती है। डुअल टोन कलर में गाड़ी रखी गई है, मतलब ऊपर ब्लैक नीचे व्हाइट, थोड़े से अलॉय व्हील ब्लैक, तो कहीं ना कहीं कंट्रास्ट बहुत प्यारा निकल के आ रहा है भाई। व्हाइट कलर के साथ उभर के आ रही है चीजें। अब कर लेते हैं भाई गाड़ी के इंटीरियर के बाद। हमें मिलता है कुछ इस तरीके का डोर देखने को, जहाँ पे हमें एक ग्रैब हैंडल देखने को मिलेगा डुअल टोन कलर में। प्रॉपर गाड़ी का इंटीरियर वैसे तो ब्लैक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा थोड़ा बेज कलर का भी या फिर व्हाइट से कलर का मिक्सचर देखने को मिलेगा, जो कि और प्रीमियम कर देता है गाड़ी को। गाड़ी के डोर पे मिलेंगे चारों पावर विंडो कंट्रोल, जो कि ऑटो अप डाउन चारों के चारों ऑटो अप और डाउन मिलेंगे देखने को। यहाँ मिल जाता है इसका एक डोर ओपनर, जो कि मेटेलिक फिनिश में दिया गया है। यहाँ पे एक प्रॉपर लेदर की फिनिश दी गई है, जो कि एक फैब्रिक के साथ यूज किया। बहुत प्रीमियम क्वालिटी लग रही है भाई। गाड़ी के अंदर आते हैं 8 स्पीकर सिस्टम, जिससे गाड़ी की साउंड क्वालिटी भाई एक नंबर हो जाती है। कोई भी किसी प्रकार की म्यूजिक सिस्टम में तो दिक्कत नहीं आती है। यहाँ मिल जाता है इसका एक बोतल होल्डर। इस साइड आप कुछ भी छोटा मोटा रख सकते हो, ऐसा कुछ मिलता है। स्टीयरिंग व्हील, जो कि इनकी सब गाड़ियों में आजकल सेम ही है, डी कट स्टीयरिंग व्हील मिलता है। यहाँ पे मिल जाता है आपको टाटा का लोगो चलता हुआ मिलेगा। यहाँ मिल जाएगी इसके एमआईडी कंट्रोल, यहाँ मिलेंगे मीडिया कंट्रोल। इस साइड मिलते हैं इसके ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, इस साइड मिलेंगे इसके ऑटोमेटिक वाइपर। बीच में मिल जाती है ऐसी कुछ एमआईडी, जो कि आपको प्रॉपर डिजिटल मिलेगी। अलग अलग इसमें थीम्स के साथ कोई भी आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको एडजस्ट करने का मिलेगा। ऐसी कुछ एमआईडी मिलती है, जो कि भाई बहुत बढ़िया है एक तरीके से देखने में। ऐसा कुछ मिलता है डैशबोर्ड भाई बहुत प्रीमियम और बड़ा बड़ा सा है। यहाँ पे इसका स्पीकर बूफर भी मिलता है, सॉरी स्पीकर कह रहा हूँ। यहाँ पे देखने को मिलेगा इसका डे नाइट आरवीएम, जो कि इलेक्ट्रॉनिक है भाई। कोई भी आपको डंडी से या फिर वो बटन साधन है जो उससे कोई भी स्विच करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मिल जाती है इसकी 11.5 इंच की स्क्रीन भाई, बहुत बढ़िया है। कोई भी लैग ही नहीं है किसी प्रकार की। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब फीचर के साथ लैस आती है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। यहाँ मिल जाते हैं 2 इसके एसी वेंट। यहाँ मिल जाता है इसका ऑटोमेटिक एसी, जिससे आप यहाँ से टेम्परेचर एडजस्ट करोगे। यहाँ से इसके ब्लोअर की स्पीड या फिर कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पे 1000 लाइट के भी आपको देखने को मिलते हैं बटन, जो कि हैप्टिक टच के साथ आते हैं। यहाँ मिल जाते हैं इसके ड्राइविंग मोड, जो कि आप स्पोर्ट्स, इको, सिटी, किसी प्रकार के जिस हिसाब के आपको एवरेज चाहिए, जिस हिसाब की स्पीड चाहिए, उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ मिलता है इसका वायरलेस चार्जर, ऐसा कुछ मिलता है इसका यूएसबी पोर्ट। यहाँ मिलती है 45 वोल्ट की चार्जिंग। यहाँ मिल जाता है इसका 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, ऐसा कुछ मिलता है। थोड़ा सा ग्लोसी फील में करते हो, ज्यादा मजा दिखता है, फिर पकड़ने में थोड़ा प्रीमियम लगता है। यहाँ से उठा के आप इसका ऐसे बैक गियर लगा सकते हो। कोई भी मैनुअल गियर वो नहीं आती। हैंड ब्रेक यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ही देखने को मिलेगी, ऑटो होल्ड के फीचर के साथ। यहाँ मिल जाता है आर्मरेस्ट, जो कि प्रॉपर लेदर राइड है भाई। सीट की बात कर ली तो वो भी आपको प्रॉपर लेदर राइड ही मिलेगी। सीट को आप किसी प्रकार से एडजस्ट कर सकते हो। सारी मेमोरी फंक्शन आते हैं 3 यहाँ से आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो। इसका लंबर सपोर्ट यहाँ से आप कर सकते हो, इसकी हाइट या फिर आगे पीछे का। यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट भी, आगे की दोनों जो सीट देख रहे हो आप वेंटिलेटेड देखने को मिलती है। गर्मियों में आपको पसीने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइड का डोर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। डैशबोर्ड दोबारा दिखा देता हूँ भाई, बहुत ही प्रीमियम कॉकपिट टाइप लगता है। एक बार देख के देखो, बढ़िया एक नंबर गाड़ी। इस प्राइस में एक नंबर है, कोई भी प्रीमियमनेस में कमी नहीं है। मिल जाता है इसके 2 कप होल्डर। प्लस ऐसा कुछ मिलता है इसका बीच का ये, जहाँ पे आपको एक आर्मरेस्ट मिलेगा। ऐसा कुछ थोड़ा सा कॉकपिट टाइप इन्होंने करने की कोशिश की है। मतलब कि पहले जो हैरियर आया करती थी उसमें आपको ना एक हैंड ब्रेक मिलती थी, जिससे और ज्यादा कॉकपिट
कॉकपिट टाइप लगता था, जैसे कि एरोप्लेन का वो होता है ना, या फिर हेलीकॉप्टर टाइप्स का, वो और ज़्यादा बढ़िया लगता है। लेकिन चलो ये भी अपनी जगह सही है। अब जैसे जैसे 2026 आ रहा है भाई, तो इनको भी इंप्रूवमेंट तो करनी पड़ेगी ही। ऐसा कुछ मिलता है उस साइड का इस इवेंट। अब यहाँ पे कुछ आपको लेदराइड फिनिश भी देखने को मिलेगी। अब कर लेते हैं भाई इसके ग्लव बॉक्स की बात, जो कि बहुत डीप देखने को मिलता है। कोल्ड के साथ साथ इसमें कोई लाइट तो नहीं आती, सिर्फ कोल्ड आपको जरूर देखने को मिलेगा, मतलब थोड़ी मोटी चीज आप रखोगे तो उसी टेम्परेचर पे रहेगी। प्लस ऊपर की तरफ मिलती है आपको इसकी पैनोरामिक सनरूफ, बहुत बड़ी सनरूफ है भाई। यहाँ से आप इसको सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ से इसकी लाइट के कंट्रोल है, यहाँ से सनरूफ के कंट्रोल है। यहाँ पे आपको कोई भी टिकट होल्डर या फिर मिरर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक वैनिटी मिरर जरूर मिलता है, जो कि एक लाइट के साथ भी आता है। अब चलते हैं पीछे की तरफ, पीछे का कंफर्ट देखते हैं। पीछे की डोर की बात कर लो तो भाई ऐसा कुछ ग्रैब हैंडल देखने को मिलेगा। यहाँ पे वही डोर ओपनर, पीछे का डोर भी सेम ही दिखता है ऐसे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका म्यूजिक सिस्टम है, मैंने आपको बताया 8 म्यूजिक सिस्टम, मतलब 8 स्पीकर आते हैं इसमें, 2 आगे 2 पीछे और एक आगे की तरफ सबवूफर। प्लस ये जो म्यूजिक सिस्टम है आपको JBL का देखने को मिलेगा भाई। किसी प्रकार की साउंड में आपको कॉम्प्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कॉम्प्रोमाइज कर जाओ। अगर हेडरूम की बात करूं तो भाई बहुत ज्यादा हेडरूम मिलता है, इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 6'2" मेरी हाइट है और मैंने ये सीट प्रॉपर पीछे की हुई है, तब भी मेरी जो नी रूम है वो किसी प्रकार का कोई टच नहीं हो रहा है, या फिर आगे से मेरे गोडे टच नहीं हो रहे हैं। नीचे का जो अंडर था स्पोर्ट है वो भी वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी प्रकार की कितनी भी 600 700 800 किलोमीटर नॉन स्टॉप जर्नी इस गाड़ी में कर सकता हूँ, जो मुझे बैठ के फील आ रही है। प्रॉपर लेदराइट सीट कवर मिलेंगे। पीछे की तरफ कोई भी आपको वेंटिलेटेड सीट नहीं मिलती, आगे की दोनों जो है वेंटिलेटेड मिलेंगी। यहाँ पे एक मैगजीन होल्डर मिल जाता है, बीच में मिलता है आपको एक आर्मरेस्ट, जो कि 2 कप होल्डर के साथ भी आता है। गाड़ी में फिट एंड फिनिश की कोई दिक्कत नहीं है भाई। टाटा में पहले फिट एंड फिनिश की बहुत कंप्लेंट किया करते थे कि यहाँ से कुछ निकला हुआ है, यहाँ से रबड़ ठीक नहीं है, फिर कुछ भी है। अब इस गाड़ी में 2026 में इन्होंने इतनी इंप्रूवमेंट कर दी है कि कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। पीछे के जो नेक रेस्ट है वो आपको बहुत कंफर्टेबल मिलेंगे, देखो कुछ इस तरीके का, और दोनों के दोनों एडजस्टेबल है। तीसरे पर्सन के लिए कोई भी नेक रेस्ट नहीं मिलता, यहाँ मिल जाती है इसकी बहुत बड़ी पार्सल ट्रे। बूट की बात करूँ तो भाई गाड़ी में मिलता है आपको, पीछे से गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको ऑल ब्लैक थीम मिलेगी। बस थोड़ा सा यहाँ पे मिलेगा, कोई गंदे होने की कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की फीचर की गाड़ी में कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की, मेरे हिसाब से तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। रूफ भी आपको ऑल ब्लैक मिलेगी, बाहर से आपने देखा अलॉय भी आपको ब्लैक मिलेंगे, अंदर की तरफ भी आपको ब्लैक मिलेगी। इनका जो ब्लैक एडिशन आता है उसमें आपको सिर्फ ब्लैक में गाड़ी मिलती है और सारा इंटीरियर ब्लैक मिलता है। इसमें आपको क्या डिफरेंस मिलता है कि यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट कलर दे दिया, बाहर के साइड जो कलर आपको कोई भी आप चूज कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको ब्लैक ही लेना पड़ेगा। लेकिन जो ब्लैक एडिशन आता है, जिसको एक ब्लैक पैंथर का भी नाम देते हैं, वो आपको एक नंबर लगता है कहीं ना कहीं भाई। लेकिन इसमें भी कोई कमी नहीं है गाड़ी में, ना गंदे होने की दिक्कत आएगी, ना कुछ, ना डैशबोर्ड में आपको किसी प्रकार का कोई भी बग देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ मिलते हैं आपको 2 AC वेंट, जो कि यहाँ पे प्लेस है, यहाँ पे इनकी प्लेसमेंट की गई है। यहाँ से आप इन्हें ऊपर नीचे कर सकते हो। नीचे की तरफ मिलते हैं आपको यहाँ पे चार्जिंग के पॉइंट, जो कि एक टाइप C है और एक टाइप A है। यहाँ पे आप फोन रख सकते हो, यहाँ पे चार्ज लगाओ और यहाँ पे रख दो। और चलो भाई अब कर लेते हैं गाड़ी के इंजन ऑप्शन और एवरेज की बात। अगर मैं इंजन ऑप्शन बता दूं तो आपके इस साइड पे सारे लिखे आ रहेंगे, पेट्रोल, डीजल, या फिर एवरेज की बात करूं तो उसी के नीचे मैं मेंशन कर दूंगा। अब सेफ्टी की बात कर लेते हैं भाई। इसमें मिलते हैं आपको 6 एयर बैग देखने को, यहाँ पे एक आपको आगे देखने को मिलेगा, एक इस पे, इस वाले पिलर पे, एक C पिलर पे, एक B पिलर पे, मतलब कि टोटल 6 एयर बैग और 5 स्टार रेटिंग टाटा गाड़ी है भाई। कितने ही एक्सीडेंट हो जाओ, मोस्ट ऑफ द चांस होते हैं कि गाड़ी में बंदा सेफ ही निकलता है। वैसे तो चलो भगवान के ऊपर होता है भाई, वो तो सब कुछ। अब कर लेते हैं भाई गाड़ी के प्राइस की बात। हमारे सामने जो खड़ा है हैरियर का टॉप मॉडल है फेयरलेस X प्लस। ये डीजल में आता है, डीजल पेट्रोल में भी आता है वैसे 1.5 लीटर के इंजन के साथ, लेकिन जो 2000 सीसी का इनका डीजल इंजन आता है उसका मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ। वो पड़ता है आपको दिल्ली NCR में, आपके अलग अलग RTO के साथ थोड़ा थोड़ा ये वरी कर सकता है प्राइस। 28 लाख रुपए का ये ऑन रोड आप इसे लेके जा सकते हो। 28 लाख रुपए में जो जो मैंने आपको फीचर बताया, आपके ऊपर है वो आपको वर्थ इट लगते हैं नहीं लगते हैं। टाटा गाड़ी देखने में कैसी लगती है, सेफ्टी वाइज भाई कोई दिक्कत नहीं है, चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जिसकी पसंद है उस हिसाब से गाड़ी ले सकते हैं। चलो भाई, अगर गाड़ी अच्छी लगी और यहाँ तक वीडियो देखी है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली इसी तरह की कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।